अनादि शिव सावन का वो रहस्य जो आपने कभी नहीं जाना, रहस्यमयी लेकिन दिल को छू लेने वाला। तो चलिए दोस्तों, हर हर शंभू के साथ शुरू करते हैं आज के इस रहस्य को जानने की शुरुआत करें। दोस्तों, अपनी आंखें बंद करो और जरा सोचो। एक ऐसी शक्ति जो सदियों से है, जब कुछ नहीं था तब भी थी, और जब सब खत्म हो जाएगा तब भी वही बचेगी। क्या वो सिर्फ कहानियों का हिस्सा है, या फिर वो कहीं हमारे आसपास, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी है? बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, नदियों का कलकल करती आवाज, फिर बारिश की बूंदें शिवलिंग पर गिरती है। आवाज, हम बात कर रहे हैं महादेव और भगवान शिव की, और खासकर उस महीने की जिसे सावन कहते हैं। ये सिर्फ बारिश का महीना नहीं, ये शिव का अपना महीना है। पर क्यों? क्या ये सिर्फ भक्ति है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? एक ऐसा राज जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों से जुड़ा है। शिव टाइम से परे एक साइंटिफिक राज, जैसे कोई खोज हो। दोस्तों, आज से अरबों खरबों साल पहले, जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी, एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड फैलने लगा, और फिर इसी फैलाव और सिकुड़न के बीच कहीं एक ऐसी एनर्जी थी जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने शिव का नाम दिया। शिव को आदियोगी कहते हैं, यानी पहले योगी। उन्होंने हमें बताया कि हमारा शरीर और दिमाग कैसे काम करते हैं, कैसे हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ धर्म नहीं, ये एक साइंस है। और उनका वो तांडव, क्या वो बस एक नाच है, या वो ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने की एक तस्वीर है? जैसे तारे पैदा होते हैं फिर खत्म होते हैं, क्या ये शिव का ही कॉस्मिक तांडव है? वेद और पुराणों की पुरानी किताबों में ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में शिव की जो बातें लिखी हैं, वो आज की साइंस से कितनी मिलती जुलती हैं। जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो हमें दिखती नहीं पर पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। क्या शिव इसी अदृश्य शक्ति का नाम नहीं? देखिए, शिव को अगर आप सिर्फ एक भगवान मानेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वो एक चेतना है जो हर जगह मौजूद है। जब साइंस कहती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो वो एक तरह से शिव की ही बात कर रही है। सावन, शिव से जुड़ने का साइंटिफिक टाइम। अब आते हैं सावन पर। आखिर क्यों इस महीने में शिव की इतनी धूम होती है? क्यों लाखों लोग कांवड़ लेकर पैदल चलते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या इसमें भी कोई गहरा साइंस छिपा है? सड़कों पर कांवड़ यात्री चलते हुए श्रद्धा और लगन से, मंदिरों में लगी लंबी कतारें, बारिश में भीगते लोग उनकी भक्ति का प्रतीक है। साइंटिस्ट मानते हैं कि सावन में, खासकर जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है, तो चांद का हमारी धरती पर ग्रेविटी का असर बढ़ जाता है। इससे जमीन के अंदर की एनर्जी भी बदलती है। जैसे समुद्र में ऊंची लहरें आती हैं, वैसे ही शायद धरती के अंदर भी कुछ हलचल होती है। और ये एनर्जी कहीं न कहीं शिव से जुड़ी हुई है, क्योंकि शिव को एनर्जी का देवता माना जाता है। इसीलिए इस टाइम में अगर हम ध्यान करें या शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो शायद हमें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने में आसानी होती है। जल, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो शिव की शक्ति को अपने अंदर सोख लेता है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो एनर्जी हमें भी मिलती है। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं, ये एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज है। सावन में जो बारिश होती है, उससे पृथ्वी एक तरह से रिचार्ज हो जाती है। नमी बढ़ती है, और इस दौरान हमारा शरीर भी उस ऊर्जा को ज्यादा अच्छे से सोख पाता है।
इसीलिए सावन को आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। शिव के वो रहस्यमय ठिकाने और उनकी कहानियाँ, जहाँ शिव आज भी किसी न किसी रूप में निवास करते हैं। शिव सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते, बल्कि उनके कुछ ठिकाने तो ऐसे हैं जो आज भी बड़े बड़े रहस्य हैं। जैसे कैलाश पर्वत, जिस पर कोई चढ़ ही नहीं पाया, या अमरनाथ गुफा, जहां बर्फ का शिवलिंग खुद ब खुद बन जाता है। केदारनाथ मंदिर आपदा से पहले और बाद का, जो अब भी अड़िग खड़ा है। केदारनाथ का तो आपको याद ही होगा, इतनी भयंकर आपदा आई, सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर अपनी जगह अटल खड़ा रहा। क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या शिव ने उसे अपनी शक्ति से बचाया? नंदी की पुरानी मूर्तियां, शिव के माथे पर तीसरा नेत्र, उनका त्रिशूल और डमरू और शिव की हर चीज में एक गहरा मतलब छिपा है। उनका तीसरा नेत्र जो माथे पर है, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, वो ज्ञान का प्रतीक है। उनका त्रिशूल वो बताता है कि हम इंसान 3 तरह की आदतों से घिरे हैं, अच्छी, सत, बुरी, तम और बीच की, रज। और उनका डमरू, उसी की आवाज से पूरा ब्रह्मांड बना था। वो ओम की आवाज जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। शिव की हर कहानी, हर प्रतीक एक पहेली की तरह है। जितना आप इसे सुलझाएंगे, उतना ही आपको जीवन के राज समझ आएंगे। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये ब्रह्मांड को समझने के सरल तरीके हैं। शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, वो आपके अंदर हैं। तो दोस्तों, शिव सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो आज भी हमारे साथ हैं। वो सिर्फ किसी मंदिर में नहीं रहते, वो हर जगह हैं, यहाँ तक कि हमारी अंतरात्मा ही शिव तत्व ज्ञान है। तारों से भरी रात और मंत्रों की मधुर गूंज, सावन का ये महीना हमें एक मौका देता है उस अनंत शक्ति से जुड़ने का, खुद को पहचानने का। चाहे आप उन्हें शिव कहो या कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उनकी मौजूदगी को हम नकार नहीं सकते। कई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। इस सावन जब आप शिव को याद करो, तो सिर्फ एक मूर्ति की पूजा मत करना, उस असीम चेतना को महसूस करना जो आपको इस पूरे कायनात से जोड़ती है। क्योंकि दोस्तों, शिव ही सत्य हैं, शिव ही सबसे सुंदर हैं, और शिव ही वो अनसुलझा राज हैं जो हम सबके अंदर छुपा है। वही अनादि शिव है। ऐसे ही रहस्यमय और रोचक तथ्यों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल द सत्या मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जुड़े रहे अपने धर्म और रोमांचक इतिहास के साथ। जय शिव शंकर।